तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और हम अपने पैरों पर खड़े होने जा रहे हैं। हम बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। का हाल चाल रखा, प्रदेश को चलाने के लिए 1 महीने तक का भी पैसा नहीं था। मैंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था कैसे चलती रहेगी। हमने उस व्यवस्था को परिवर्तित किया और आज मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और हम अपने पैरों पर खड़े होने जा रहे हैं। हमने नियम बदल दिए, 100 के करीब नियम और कानूनों में बदलाव किया और आज हमने सब प्रकार की जो आर्थिक चुनौती थी उसे पार करके अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की जो कोशिश की थी वो सफल हुई है। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस बिगिन किया था राज्यसभा चुनाव जीत के। क्या आपको लगता है वो लोग अभी भी एक्टिव हैं और वो जिस तरह की जो घटनाएं घटी, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल की जो चीजें उठी, चाहे वो किसी भी तरह की इवन समोसा तक के इश्यूज उठाए गए, तो किस तरह से आप पूरी और आपने इसको किस तरह से पार पाया? देखिए, ऑपरेशन लोटस बीजेपी का हिमाचल की जनता, भगवान के आशीर्वाद, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम उसमें पार पाने में सफल रहे। और मैं कह सकता हूं कि जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारें होती है उन सरकारों को गिराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन 9 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया। 9 राज्यसभा में चुनाव में वो अगेंस्ट वोट डाला और जब वो जनता की अदालत में गए तो उसमें से 6 लोग चुनाव हार चुके हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है 2 साल के इस अवसर पर, वो कह रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। नहीं, बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं, बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। 5 भागों की बटी हुई बीजेपी अलग अलग गुट का अपना प्रतिनिधित्व कर रही है और शक्ति प्रदर्शन करके ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मेरी शक्ति प्रदर्शन में ज्यादा लोगों की संख्या जुटी, मैं लीडर हूँ। तो इस प्रकार की 5 गुटों में बीजेपी बटी हुई है और कुछ सर्वाइवल की लड़ाई